हेलो एवरीवन। और ये लेक्चर में हम क्रिएट करने वाला है इसका साइलेंसर। तो साइलेंसर क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें क्रिएट पे क्लिक करना है। क्रिएट पे क्लिक कर देने के बाद कर्व टूल के अंदर हमें दो टाइप के कर्व्स मिलते हैं, सीवी एंड ईपी। तो यहाँ पे मैं ईपी कर्व यूज़ करूँगा। ईपी कर्व के थ्रू मुझे एक पॉइंट क्रिएट करना होगा यहाँ पे। यहाँ से ये वाले प्लेस तक एक स्ट्रेट पॉइंट क्रिएट कर लो। उसके बाद आप यहाँ से इस तरह से थोड़ा सा बेंड कर सकते हो उसको। बेंड कर देने के बाद यहाँ से यहाँ तक आप स्ट्रेट कर्व ड्रॉ कर सकते हो। तो इस तरह का कुछ प्रोफाइल आपको यहाँ पे क्रिएट करना है। एंड उसके बाद डब्ल्यू प्रेस करके आप कमांड से बाहर आ सकते हो। अगर यहाँ पे वैसा शेप नहीं दिख रहा है जैसा पीछे की साइड में है, तो आप राइट क्लिक करके कंट्रोल वर्टेक्स में जा सकते हो और यहाँ से इन वर्टेक्स को मूव कर सकते हो इस तरह से। तो ये वर्टेक्स को मूव करते हुए हमने सेम वैसा ही शेप इसके ऊपर रख दिया है। अभी हमें फिर से ऑब्जेक्ट मोड में जाना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद हमें जाना होगा क्रिएट के अंदर, स्विप मैश पे क्लिक करना है। स्विप मैश पे क्लिक करने के बाद जो प्रोफाइल आया है ये बहुत ही ज़्यादा थिक है, तो इसको साइड्स 8 रखना है और इसका जो स्केल है ये एकदम कम कर दो। स्केल कम करोगे, ऑलमोस्ट इतना इतना रख देता है स्केल, पर ये उस तरह से बेंड नहीं हुआ है जिस तरह से हमने क्रिएट किया था। बिकॉज अगर आप यहाँ से ये ऑप्शन ऑन करते हो, वायर फ्रेम ऑन शेडेड, तो आप देख सकते हो कि इसके अंदर एजेस बहुत ही कम है। तो एजेस ऐड करने के लिए नीचे एक ऑप्शन मिलता है इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन के अंदर आपको मिलेगा प्रिसिशन। इसकी साइज जैसे ही आप यहाँ से इंक्रीज करोगे तो देख सकते हो कि किस तरह से उसने एजेस को ऐड किया है। तो इस तरह से हम एजेस को ऐड कर सकते हैं। अगेन बाहर आ जाओ उस कमांड से। अभी आप ओवरऑल इसको सिलेक्ट कर लो, कर्व एंड स्विप मैश जो दोनों किया है, और अल्ट शिफ्ट डी प्रेस करके इसकी हिस्ट्री क्लियर कर सकते हैं। हिस्ट्री क्लियर कर देने के बाद अभी आप चाहिए तो कर्व को सिलेक्ट करके डिलीट भी कर दोगे, तो प्रोफाइल एज इट इज़ रहेगा, प्रोफाइल डिलीट नहीं होगा। अभी तक जो भी हमने क्रिएट किया है मॉडलिंग में, सबको सिलेक्ट करके इनकी हिस्ट्री क्लियर कर सकते हो, अल्ट शिफ्ट डी। हिस्ट्री क्लियर करते ही देखो यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो है, जो हमें नहीं लगती है, वो सब ऑटोमेटिक चली जाएगी। एक यहाँ पे कैमरा भी क्रिएटेड है जो हमें नहीं चाहिए, इसको भी हम डिलीट कर देते हैं। तो ये जो भी पार्ट्स हमने अभी तक बनाए ये यहाँ पे देख सकते हो इस तरह से। अभी ये जो साइलेंसर का पाइप हमने क्रिएट किया है, ये थोड़ा सा मूव करके हमें अलग साइड में रखना है। तो उसके लिए शेडिंग में जाएंगे और यहाँ से हम ऑन कर लेते हैं एक्सरे। एक्सरे मोड ऑन करने के बाद आप देख सकते हो कि इसका पिवोट पॉइंट यहाँ पे है। तो पॉली मॉडलिंग में जाना है और पॉली मॉडलिंग में जाके यहाँ पे सेंटर पिवोट कर देना है इसको। सेंटर पिवोट करने के बाद लिटिल बिट ये साइड में इसको मूव करेंगे हम। मूव कर देने के बाद नेक्स्ट हमें साइलेंसर का ये वाला पार्ट क्रिएट करना है। ये क्रिएट करने के लिए हम फिर से स्विप मैश का यूज़ कर सकते हैं या फिर हम सिलेंडर का भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों ही टाइप से पॉसिबल है। तो मैं यहाँ पे स्विप मैश का ही यूज़ करूँगा बिकॉज वो ज़्यादा इजी रहेगा क्रिएट करना उसके थ्रू। तो हम फिर से कर्व टूल में जाएंगे। वैसे सीवी का फुल फॉर्म है कंट्रोल वर्टेक्स एंड ईपी का फुल फॉर्म है एडिट पॉइंट। तो हम ईपी यूज़ करेंगे, एडिट पॉइंट। यहाँ से मैं क्रिएट करना स्टार्ट करूँगा। ऑलमोस्ट यहाँ तक मेरा साइलेंसर रहेगा। तो इधर से इधर तक मैंने इस तरह से क्रिएट कर लिया। और अगर मैं कीबोर्ड पे वाई प्रेस करता हूँ तो देख सकते हो कि वो कमांड वहीं पे स्टॉप हो गई है। आगे जाके अगर आपको कोई भी दूसरा कर्व ड्रॉ करना है तो वो ड्रॉ कर सकता है, पर मुझे अभी के लिए सिर्फ ये एक ही कर्व चाहिए। ये कर्व ड्रॉ कर लो। कर्व ड्रॉ करने के बाद फिर से क्रिएट में जाना है, स्विप मैश पे क्लिक करना है। स्विप मैश पे क्लिक करने के बाद नंबर ऑफ साइड्स 8 ही रखने हैं और यहाँ से स्केल उसका कम कर दो। स्केल इतना रखने के बाद यहाँ पे प्रिसिशन को जो अमाउंट है ये आप इंक्रीज कर सकते हो ताकि नंबर ऑफ एजेस वो इंसर्ट कर ले। हमें ऑलमोस्ट इतने एजेस लगेंगे इसके अंदर। एजेस इंसर्ट कर देने के बाद डब्ल्यू प्रेस करो
और ये पूरे ओवरऑल प्रोफाइल को ई प्रेस करके आप लिटिल बिट रोटेट कर सकते हो। अभी यहाँ पे पिवोट पॉइंट इसलिए नहीं दिख रहा है बिकॉज इसका पिवोट पॉइंट मिडल में आ गया है, तो इसको सेंटर पिवोट फिर से कर सकते हो यहाँ पे क्लिक करते हुए और इसको रोटेट कर सकते हैं। कंट्रोल होल्ड करके करोगे तो इजीली वो हो सकता है। डन। डब्लू प्रेस करते हैं फिर से और इसको लिटिल बिट नीचे रख लेते हैं। थोड़ा सा डिस्टेंस प्रोवाइड करना है बिटवीन द सीट एंड दिस साइलेंसर। क्रिएट हो जाने के बाद इसको साइलेंसर को सिलेक्ट करोगे अगर, तो इसके अंदर भी एक प्रोफाइल कर्व है, देख सकते हो। तो इसका कर्व जो है वो इसके थ्रू कंट्रोल होगा, तो कंट्रोल शिफ्ट डी प्रेस करके इसकी हिस्ट्री क्लियर कर दो। हिस्ट्री क्लियर कर देने के बाद आप कर्व को सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। कर्व डिलीट हो जाने के बाद अभी हमें यहाँ से वर्टेक्स मोड में जाना होगा। जब आप वर्टेक्स मोड में जाते हो ना, तो देखो अभी हम दोनों ही वर्टेक्स में जा सकते हैं, मतलब ये वाले ऑब्जेक्ट के भी और ये वाले ऑब्जेक्ट के भी। तो हमें राइट क्लिक करना है, ऑब्जेक्ट मोड में आने के बाद सिर्फ ये वाले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है और इसी पे राइट क्लिक या फिर बाहर कहीं पे राइट क्लिक करके वर्टेक्स मोड में चले जाओ, ताकि सिर्फ इसी के वर्टेक्स को सिलेक्ट कर सको। एक वर्टेक्स को सिलेक्ट कर देने के बाद होल्डिंग शिफ्ट दूसरे वर्टेक्स पे डबल क्लिक करो ताकि ओवरऑल वर्टाइसेस सिलेक्ट हो जाए, और उसके बाद बी प्रेस कर सकते हो ताकि सॉफ्ट सिलेक्शन ऑन हो जाए। तो ये सॉफ्ट सिलेक्शन के अंदर हमें यहाँ पे कुछ येलो कलर दिख रहा है, धीरे धीरे वो रेड कलर की तरफ जा रहा है। ओके, बी होल्ड करके रखना है और मिडल माउस क्लिक के साथ अगर आप ड्रैग करते हो राइट या फिर लेफ्ट में, अगर मैं राइट साइड में ड्रैग करूँगा तो उसका रेडियस इंक्रीज होगा और लेफ्ट साइड में ड्रैग करूँगा तो उसका रेडियस कम हो जाता है। तो मैं राइट साइड में उसको ड्रैग कर लेता हूँ। ऑलमोस्ट इतना इतना ड्रैग कर लिया और उसके बाद मुझे प्रेस करना है आर। आर प्रेस करके मैं उसको स्केल कर दूंगा। जब आप स्केल करते हो तो आपको पर्सपेक्टिव मोड में आना है। पर्सपेक्टिव मोड में ये साइड में आ जाने के बाद यहाँ पे आपको एक फेस मिलेगा ब्लू कलर का, इस फेस को सिलेक्ट करते हुए इस तरह से स्केल कर देना है इसको। फेस को स्केल करने पे कुछ इस तरह से हो रहा है, तो ओवरऑल करके देख लेते हैं। ओवरऑल में वो प्रॉपरली हो रहा है तो ओवरऑल ही कर देते, चलो ओवरऑल स्केल कर दिया इसको। ओवरऑल स्केल कर देने के बाद डब्ल्यू प्रेस करके कमांड से बाहर आ जाते हैं और बी प्रेस करके सॉफ्ट सिलेक्शन को भी आप ऑफ कर सकते हो। अगर आपको पर्टिकुलर एक ही एज के वर्टेक्स को इस तरह से स्केल करना है तो उसको सिलेक्ट कर सकते हो। एक वर्टेक्स को सिलेक्ट करो, शिफ्ट होल्ड करके दूसरे वर्टेक्स पे डबल क्लिक कर दो और उसके बाद आप आर प्रेस कर सकते हो। आर प्रेस करके उसको स्केल डाउन कर सकते हैं लिटिल बिट, सेम एज इट इज यहाँ पे भी कुछ इस तरह से। तो ये प्रॉपरली डायगोनल में इस तरह से क्रिएट कर दिया है हम लोगों ने। इधर तक क्रिएट हो जाने के बाद राइट क्लिक करना है और ऑब्जेक्ट मोड में आ जाना है। ऑब्जेक्ट मोड में आ जाने के बाद अभी हमें एजेस में जाके, सॉरी ऑब्जेक्ट मोड में चले जाओ, फिर से ओनली ये ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हुए एज मोड में जाओ और उसके बाद ये एज पे डबल क्लिक करो और इसको बेवल कर दो। कंट्रोल प्लस बी प्रेस करोगे तो ये बेवल हो जाएगा। बेवल कर देने के बाद इसका फ्रिक्शन अमाउंट पे क्लिक करना है। क्लिक करके जैसे ही ड्रैग करोगे इसका फ्रिक्शन अमाउंट कम हो जाएगा। कंट्रोल के साथ इसको मीन्स ड्रैग करेंगे ताकि ये डेसिमल्स में वर्क करे। 0.11 की वैल्यू दिया है और सेगमेंट्स में जाके उसके अंदर सेगमेंट्स ऐड कर लेते हैं। ऑलमोस्ट 3 सेगमेंट्स ऐड कर दिए और अभी आप राइट क्लिक करके ऑब्जेक्ट मोड में आ सकते हो। पर्सपेक्टिव में देखोगे तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा, पर जैसे इसको सिलेक्ट करके आप स्मूथनेस देते हो 3 प्रेस करते हुए तो ये इस तरह से दिखाएगा। ओके, आप यहाँ से ये ऑप्शन ऑफ कर सकते हो ताकि कुछ इस तरह का रिजल्ट दिखाई दे आपको यहाँ पे। ये हो जाने के बाद नेक्स्ट हमें ये साइड का प्रोफाइल क्रिएट करना है। ये क्रिएट करने के लिए फिर से 1 प्रेस कर सकता है, राइट क्लिक
एज मोड में चले जाओ, एज पे डबल क्लिक करो ताकि सारे एजेस सिलेक्ट हो जाए। और अभी हमें इसको कंट्रोल प्लस ई प्रेस करते हुए एक्सट्रूड करना है। एक्सट्रूड हम अंदर की साइड इसको इस तरह से करेंगे। एक्सट्रूड कर देने के बाद इसको लेना है ऊपर की तरफ। तो इसका ग्रीन कलर के पीवोट को सिलेक्ट कर देता है। वैसे ही पीवोट की साइज अगर छोटी दिखती है तो आप कीबोर्ड पे प्लस बटन पे क्लिक कर सकते हो ताकि वो बड़ा हो जाए। तो इस तरह से इसको ऊपर की तरफ ले लिया थोड़ा सा, ताकि इस तरह से ये साइलेंसर दिखाई दे हमें कुछ। ये हो जाने के बाद फिर से ये एज पे डबल क्लिक किया और कंट्रोल बी प्रेस करके इसको बेवल करना है। फ्रिक्शन अमाउंट बहुत ही कम रखना है, तो कंट्रोल के साथ इसको हम एकदम पॉइंट में रखेंगे, डेसिमल्स में 0.1। 0.1 की वैल्यू ठीक है। और इसमें सेगमेंट्स ऐड कर लो। सेगमेंट्स इसमें 3 सेगमेंट्स ऐड कर लिए। अभी आप फेसेस मोड में जा सकते हो। ये सारे ही फेसेस को आपको सिलेक्ट करना है। एक फेस को सिलेक्ट करो, शिफ्ट होल्ड करते हुए दूसरे फेस पे डबल क्लिक करो। कंट्रोल प्लस ई प्रेस करोगे तो एक्सट्रूड हो जाएगा अभी ये। तो एक्सट्रूड करना है। एक्सट्रूड करने के बाद यहाँ से ये पॉइंट रेड कलर का जो पीवोट है एक्सेस, इसके पॉइंट पे क्लिक करते हुए इसको ये साइड में लेना है। और ब्लू ये ग्रीन वाले को भी इस तरह से। और यहाँ पे ये जो ऑप्शन है कीप फेसेस टुगेदर, ये ऑन है, तो इसको ऑफ कर दो ताकि ये कुछ इस तरह से दिखाई दे अभी। लिटिल बिट करना है उसको, ज़्यादा नहीं। ओके, इतना इतना ठीक है। ये हो जाने के बाद इसको फिर से एक्सट्रूड करना है और अंदर की तरफ लेके जाना है। तो अंदर की तरफ लेके जाने से पहले हम यहाँ पे डिविजन्स के अंदर डिविजन्स ऐड कर लेते हैं। ऑलमोस्ट 1 डिवीजन ऐड किया है, मीन्स 2। देन कंट्रोल प्लस ई अगेन, एंड ब्लू कलर के एक्सेस को सिलेक्ट करते हुए अंदर की तरफ चले जाओ। अंदर की तरफ जाने के बाद फिर से डिविजन्स ऐड कर सकते हो, 2। और फिर से कंट्रोल प्लस ई प्रेस करके आप डायरेक्टली यहाँ से भी कर सकते हो इस तरह से। ये हो जाने के बाद हमें यहाँ पे भी डिविजन्स ऐड करने हैं इस तरह से। राइट क्लिक एंड ऑब्जेक्ट मोड। इस तरह से ऑब्जेक्ट मोड में आ जाने के बाद अभी आप इसको सिलेक्ट करके अगर 3 प्रेस करोगे तो कुछ इस तरह का शेप आपको दिखाई देगा। ये हो जाने के बाद फिर से 1 प्रेस कर लेते हैं। 1 प्रेस करने के बाद अगर ये शेप को होल्ड करके नहीं रखता है तो उसके लिए हम होल्डिंग एजेस भी दे सकते हैं। होल्डिंग एजेस देने के लिए हमें यहाँ पे कुछ एजेस इंसर्ट करने होंगे। एजेस इंसर्ट करने के लिए हम मेश टूल में जाएंगे और यहाँ पे इंसर्ट एज लूप टूल। इंसर्ट एज लूप टूल पे डबल क्लिक करोगे तो पहले इसको रीसेट करना है। उसके बाद यहाँ पे एक एज इंसर्ट कर लो इस तरह से, और यहाँ पे एक एज इंसर्ट कर लो। उसके बाद अगर आप 3 प्रेस करोगे तो उतना ज़्यादा स्मूथ ये नहीं दिखाई देगा। अगेन 1 प्रेस कर सकता है। राइट क्लिक करके एज मोड में जाना है फिर से। ये एज पे डबल क्लिक करना है और कंट्रोल प्लस ई प्रेस करना है। एक्सट्रूड कर देने के बाद डायरेक्टली मैं यहाँ से इसको एक्सट्रूड कर लेता हूँ इस तरह से, इतना इतना। और यहाँ से साइड से अगर देखते हैं तो W प्रेस करो। W प्रेस करके इसको अंदर की तरफ लेना है। अभी जब मैं इसको अंदर की तरफ लूँ तो ये एक्सेस प्रॉपर नहीं दिख रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस मूव टूल पे डबल क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पे जो एक्सेस ओरिएंटेशन वर्ल्ड दिखा रहा है इसकी जगह पे हम कर लेते हैं कंपोनेंट।
कंपोनेंट करने के बाद देखो वो प्रॉपर डायरेक्शन में दिखाएगा। तो अभी हमें रेड कलर के एक्सेस को सिलेक्ट करते हुए इसको अंदर की तरफ ले लेना है। अगेन कंट्रोल प्लस ई एक्सट्रूड। एक्सट्रूड कर देने के बाद अभी हमें ये ब्लू कलर के एक्सेस को सिलेक्ट करके अंदर की तरफ लेना है। फिर से अंदर की तरफ ले लिया। उसके बाद फिर से कंट्रोल प्लस ई, अगेन ये साइड में ले लो। फिर से कंट्रोल प्लस ई, बाहर की तरफ लेना है अभी। तो साइड व्यू से हम इसको फिर से बाहर की तरफ ले लेंगे। अगेन कंट्रोल प्लस ई, ये साइड में रखो। फिर से कंट्रोल प्लस ई, साइड व्यू से अंदर की तरफ लेना है। अगेन कंट्रोल प्लस ई, अगेन कंट्रोल प्लस ई, लिटिल बिट बाहर ले लो ये टाइम। कंट्रोल प्लस ई अगेन। अभी हम इसको यहाँ से यहाँ तक ऑलमोस्ट लेके आएंगे और उसके बाद कंट्रोल प्लस ई प्रेस करके इसको ओवरऑल पीछे की तरफ ले लेते हैं। जैसे इसको यहाँ से यहाँ तक रख लिया है। ओके, यहाँ तक रखने के बाद इसको क्लोज कर सकते हो। राइट क्लिक ऑब्जेक्ट मोड। अभी आप अगर इसको सिलेक्ट करके 3 प्रेस करोगे तो कुछ इस तरह का आपको रिजल्ट दिखाई देगा इसमें। इसके अंदर होल्डिंग एजेस देने हैं थोड़े से, ताकि ये इतना ज़्यादा स्मूथ ना हो। तो फिर से 1 प्रेस करो। होल्डिंग एजेस के लिए हम यहाँ पे मेश टूल के अंदर इंसर्ट एज लूप टूल के अंदर चले जाते हैं और यहाँ पे आ जाने के बाद कुछ एजेस ऐड कर लो यहाँ पे। जैसे एक एज यहाँ पे आएगा, एक एज यहाँ पे, नेक्स्ट एक एज यहाँ पे, एक एज यहाँ पे। यहाँ पे भी आप इंसर्ट कर सकते हैं एक एज यहाँ पे, एक एज यहाँ पे और एक एज यहाँ पे। फिर से W प्रेस करना है, राइट क्लिक एंड ऑब्जेक्ट मोड। इसको सिलेक्ट करके 3 प्रेस कर सकते हो टू चेक द रिजल्ट। कुछ इस तरह का आपको रिजल्ट दिखाई देगा इसमें अभी। तो इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट कर देने के बाद अभी हमें साइड में रखना है यहाँ पे। यहाँ पे रख देने के बाद ये प्रॉपर अगर साइलेंसर इस पाइप के अंदर नहीं जा रहा है तो हम राइट क्लिक करेंगे, वर्टेक्स मोड में आके ये कुछ वर्टाइसेस सिलेक्ट कर लेते हैं और वर्टाइसेस सिलेक्ट करने के बाद बी प्रेस करके सॉफ्ट सिलेक्शन ऑन कर लो। सॉफ्ट सिलेक्शन को आप इंक्रीज कर सकते हो होल्डिंग बी एंड मिडल माउस क्लिक करके आपको ड्रैग करना है राइट साइड में और उसके बाद नीचे की तरफ ले लो इसको थोड़ा सा, मोस्ट यहाँ पे। राइट क्लिक करके ऑब्जेक्ट मोड में आ सकते हो फिर से। तो कुछ इस तरह से ये दिखाई देगा आपको। तो इस तरह से ये क्रिएट हो जाने के बाद हमें दोनों को सिलेक्ट करना है। दोनों को सिलेक्ट कर देने के बाद टॉप व्यू में चले जाओ और इसका एक ग्रुप क्रिएट कर लो, कंट्रोल प्लस जी। जब आप ग्रुप बनाते हो तो ग्रुप का पिवोट पॉइंट हमेशा मिडल में आ जाता है। मिडल में आ जाने के बाद अभी हमें इस ग्रुप का डुप्लीकेट करना है, कंट्रोल प्लस डी, और इस डुप्लीकेट कॉपी को हमें ये साइड रखना है। तो कंट्रोल ए प्रेस करके चैनल बॉक्स में चले जाएंगे और एक्स एक्सिस में हम इसको -1 कर देते हैं। तो हर एक साइलेंसर उसके बाजू में क्रिएट हो चुका है। अभी आप दोनों ग्रुप को सिलेक्ट कर लो और एडिट में जाके इसको अनग्रुप कर सकते हो। तो इस तरह से हम साइलेंसर्स को क्रिएट कर सकते हैं। एक मिस्टेक हुई है इसके अंदर, जैसे ये मैं फिर से डिलीट कर देता हूँ। इस साइलेंसर के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ टेक्सचर है बेल्ट टाइप,
तो ये क्रिएट करने के लिए हमें ये वाले पार्ट को सिलेक्ट करना है। 1 प्रेस करने के बाद राइट क्लिक और फेस मोड में चले जाओ। बी प्रेस करके सॉफ्ट सिलेक्शन को ऑफ कर दो। यहाँ से ये सारे लूप को सिलेक्ट कर लो, शिफ्ट होल्ड करते हुए यहाँ पे भी सिलेक्ट कर लो और इसको एक्सट्रूड करना है। कंट्रोल प्लस ई, ये एक्सट्रूड होगा यूजिंग द ब्लू एक्सिस। इस तरह से यहाँ पे डिविजन्स ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एक ही ऐड कर देता हूँ इस तरह से। बस राइट क्लिक एंड ऑब्जेक्ट मोड फिर से सिलेक्ट करके 3 प्रेस करोगे तो कुछ इस तरह से ये दिखाई देगा अभी। तो अभी हमें ये दोनों को सिलेक्ट करना है और इसका ग्रुप बनाना है। इन दोनों को सिलेक्ट कर लो, कंट्रोल प्लस जी। अगेन ग्रुप का डुप्लीकेट करो, कंट्रोल प्लस डी। एंड इस सेकेंड ग्रुप का जो स्केल रहेगा वो -1 हो जाएगा, तो वो साइड भी आपको दिखाई देगा सेम एज इट इज। अभी हम दोनों ग्रुप्स को सिलेक्ट करेंगे, फिर से एडिट में जाके इसको अनग्रुप कर लेते हैं। क्लियर है किस तरह से क्रिएट किया है? ओके। यहाँ पे एक और चीज क्रिएट करनी है। जैसे कि ये पार्ट दिख रहा है आपको, इसके अंदर से यहाँ से एक पार्ट निकलेगा बाहर की तरफ जो सीट को होल्ड करता है। तो ये क्रिएट करने के लिए इजी है, वो राइट क्लिक करना है, फेस मोड में जाके ये फेस को सिलेक्ट करो। फेस को सिलेक्ट कर देने के बाद नॉर्मली आपको एक्सट्रूड करते हुए बाहर की तरफ लेके जाना है इसको। कंट्रोल प्लस ई एंड देन डब्ल्यू प्रेस कर लो। डब्ल्यू प्रेस करके भी अगर आप इसको यहाँ से यहाँ पे रख लोगे ना, तो ये हो चुका है, डन। 1 प्रेस कर लेते हैं ताकि यहाँ पे इंसर्ट एज कर सके। तो मेश टूल में जाना है, इंसर्ट एज लूप टूल, एंड यहाँ पे आके एक एज इंसर्ट कर लो और यहाँ पे भी एक एज इंसर्ट कर लो इस तरह से। राइट क्लिक एंड ऑब्जेक्ट मोड, इसको सिलेक्ट करके 3 प्रेस करना है अभी। तो यहाँ तक क्रिएट कर लो, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे का क्रिएट करेंगे।